हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मूवीज़ डिस्क्राइबर चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉकी के लास्ट एपिसोड की, यानी एपिसोड 6 के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा होगा तो लॉकी सीरीज़ का पहले का एपिसोड देख लीजिएगा, जिससे आपको ये एपिसोड समझने में ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों, इसमें एपिसोड के शुरुआत में हमें एक प्यारा सा शॉट दिखाया जाता है एक सेक्रेट टाइमलाइन का, और वहाँ से बाहर आते हुए हमें अब तक एमसीयू में दिखाए गए बहुत सारे सीन्स के वॉइस ओवर सुनाई देते हैं, तो कुछ रियल वॉइस में म्यूज़िक सुनाई देते हैं। और उसके बाद वहाँ से ये शॉट बाहर आता है और हमें दिखाया जाता है लॉकी और सिल्वी जो कि इस टैडल के बाहर खड़े हैं। और तभी वहाँ पे सिल्वी इस दरवाजे पे लात मार के अंदर जाने की बात कर रही होती है, लेकिन वो थोड़ा सा नर्वस होती है। इसके बाद से वो लॉकी से थोड़ा सा बात करने लगती है ताकि वो इससे डील कर सके, और तभी दरवाज़ा खुल जाता है। दोनों दबे पांव अंदर घुसते हैं और वहाँ पे तभी अचानक से मिस मिनट आ जाती है। दोनों का स्वागत और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है उस जगह पे आने के लिए जो कि एंड ऑफ टाइम में है। जिसके बाद वो बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है। जिसके बाद से सिल्वी पूछती है कि ये वो कौन है, जिस पर मिस मिनट बताती है कि वो ही हु रिमेन्स है, जिसने ये सब बनाया हो, जो ये सबको कंट्रोल करता है और फिलहाल कुछ क्रिएटिव एडजस्टमेंट करने में बिजी है कि टीवी अपना काम करते रहे। आगे मिस मिनट बताती है कि वो तुम्हें कुछ भी दे सकता है, जिस पर लॉकी पूछता है कि यहाँ कुछ भी से क्या मतलब है। इस पर मिस मिनट बोलती है कि कम ऑन लॉकी, एवेंजर्स के ऊपर जीत, इन्फिनिटी प्लेट, थैनोस को मारना, ये सब तुम कर पाओगे अगर तुम उनकी बात मानो। फिर एक ऐसा टाइमलाइन जहाँ पे तुम दोनों एक साथ एग्जिस्ट करो। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट वो ऐसा कर सकता है। इस पर सिल्वी कहती है कि तुम बकवास कर रही हो। उसके बाद मिस मिनट वहाँ से चल जाती है क्योंकि उसे टीवीए भी तो संभालना था। वहीं दूसरी ओर टीवीए में हम देखते हैं कि यहाँ पे रवोना के लिए फाइल्स डाउनलोड हो रहे होते हैं, और जैसे ही ये फाइल्स डाउनलोड हो जाते हैं और रवोना उसे चेक करती है कि ये तो वो फाइल्स नहीं है जिसको उसने मांगा था। इस पर मिस मिनट कहती है कि उसे लगता है कि ये तुम्हारे काम के फाइल्स हैं, और यहाँ पे ये जो उसे कहा गया है वो हु रिमेन्स है। फिर सिल्वी और लॉकी एक रूम में पहुंचते हैं। यहाँ पे टाइम कीपर्स की मूर्ति होती है और वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे हमें दर्शन होते हैं वहाँ पर ही हु रिमेन्स का। फिर ये तीनों लिफ्ट से अपने ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं और वहाँ पे लॉकी कहता है कि तुम तो एक इंसान हो जिसको मारा जा सकता है, और सिल्वी उसे मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो फिर से गायब होके पीछे चला जाता है और वो बताता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। उसके बाद वो तीनों उसके ऑफिस में जाकर बैठते हैं जहाँ पे सिल्वी फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, और इस बार फिर से वो बच जाता है। इसके बाद लॉकी पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। इस पर वो बताता है कि मुझे अलग अलग टाइम लाइन पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कभी मुझे रूलर कहा गया है तो कभी मुझे कॉन्करर कहा गया है। यहाँ पे रूलर वर्ड वो इमोर्टस की तरफ इशारा कर रहा था। यहाँ पे कॉन्करर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि गैंग की ओर। इसके बाद से वो जो मल्टीवर्सल वॉर था वो उसकी सच्चाई बताता है, बट उससे आने पे पहले मैं आपको बता दूं इतने मल्टीवर्स वेरिएंट्स और टीवीए के असली सर्च ने तो एंड। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ही हु रिमेन्स बताता है कि यूगो पहले 31st सेंचुरी में मेरा भी एक वेरिएंट रहता था। उसे पता चला कि उसके जैसे और भी कई सारे ब्रह्मांड है। इसके बाद उसने उनसे कांटेक्ट किया और अपने अवतार से मिला जिसके साथ उसने टेक्नोलॉजी, ज्ञान वगैरह अपनी चीज़ें बांटी, लेकिन उनमें से हर एक का इरादा नेक नहीं था। उनमें से कुछ ऐसे थे जो अपना हुकूमत बढ़ाना चाहते थे। जिसके बाद से एक मल्टीवर्सल वार छिड़ गया जहाँ पे सारे वेरिएंट अपने टाइमलाइन को बचाने के लिए लड़ने लगे। इस पर सिल्वी उन्हें टोकते हुए कहती है कि तभी वहाँ पे टीवीए आए होंगे। इसके जवाब में ही हु रिमेन्स कहता है कि नहीं, यहाँ पर ही कहानी का ट्विस्ट आता है। दोस्तों, मैं मेरे ही एक वेरिएंट को एक ऐसा क्रिएचर मिला जो कि रियलिटी, टाइम और ब्रह्मांड को निगल सकता था एलॉयड। इसको मैंने रिसर्च करके काबू में लिया और इसके मदद से मल्टीवर्स के वॉर को एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। मैंने अपने टाइमलाइन को अलग किया और टीवीए को क्रिएट किया ताकि आगे जाकर कभी भी मल्टीवर्सल वॉर ना हो। लोग यहाँ पे एक ऐसे दानव को मारने आए थे, लोगों की प्रीवियर को छीनता है और इनोसेंट लोगों को मारता है, लेकिन विश्वास करो मेरे दोस्त, मुझसे भी ज़्यादा बुरे दानव इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। सिल्वी को ये सारी बातें झूठ लग रही होती है, पर ही हु रिमेन्स कहता है कि तुम्हें अगर ये सब झूठ लगता है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि तुम मुझे मार दो, इस जगह को नष्ट कर दो, कि मेरे जैसे एक विलन नहीं बल्कि और कई सारे विलन आ जाए। यहाँ पे वो अपने ही वेरिएंट के बारे में बात कर रहा होता है। फिर वो दूसरा ऑप्शन बताता है जो कि रहता है कि तुम दोनों यानी लॉकी एंड सिल्वी इसकी जगह ले ले और टीवीए को संभाले।
लॉकी को दूसरा ऑप्शन एक छलावा लगता है, क्योंकि कोई अपनी गद्दी क्यों छोड़ना चाहेगा। इस पर ही हू रिमेंस जवाब देता है कि मैं करोड़ों साल से जिंदा हूँ और बूढ़ा हो रहा हूँ, और फिर मैं इस काम को करते करते बोर होते जा रहा हूँ। मैंने कई सारी पॉसिबिलिटी देखे हुए हैं रिप्लेसमेंट के लिए, बट मुझे कोई पसंद नहीं आया। लेकिन तुम दोनों मिले हो, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि रेंसलेयर बैग पैक करके वहां से निकल रही होती है। अभी वहां पे मोबियस आता है। दोनों के बीच में बहस हो रही होती है कि ये दोनों एक टाइम पे बेस्टी रह चुके होते हैं। मोबियस बताता है कि अब टीवीए की सच्चाई सामने आने वाली है। इस पर हंटर V15 तुम्हारे असली वर्जन के वेरिएंट के पास बाकी सारे टीवीए सोल्जर्स को ले गई है। लेकिन रवोना कहती है कि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। यस रवोना को रोकने की कोशिश करता है, मार के उसे पीछे ढकेल देती है। फिर वहाँ है और वो वहां से चली जाती है और जाते जाते कहती है कि अब मैं फ्री विल के तलाश में जा रही हूँ। हमें पता चलता है कि ही हू रिमेन्स जो के हर एक अटैक से बच पा रहा था, वो इसलिए बच पा रहा था कि उसके हाथ में टेम्पैड रहता है। उसे मालूम रहता है कि कब सिल्वी उस पर अटैक करने वाली होती है। ये सारी बातें एक पॉइंट तक ही उसे मालूम थी कि था ये पॉइंट, इसके आगे क्या होगा ये बात उसको भी नहीं पता है। इसीलिए अपना टेम्पैड खोल कर सामने रख देता है। ग्राउंड में हमें गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद पता चलता है कि सेपरेट टाइमलाइन से शाखाएं निकल रही होती है। सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने जाती है, लेकिन लोकी बीच में आ जाता है। हाँ, इन दोनों के बीच में फाइट होता है। यहाँ पे सिल्वी को लगता है कि ही हू रिमेन्स झूठा है, वहीं दूसरी ओर अपने लॉकी को लगता है कि हो सकता है कि शायद ये सच हो। अगर ये सच हुआ तो कयामत ही आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे जो फाइटिंग सीन है वो बहुत ही धांसू और धमाकेदार है। और उसके बाद से सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने ही वाली होती है। लॉकी वहाँ सामने आ जाता है और हमें वहाँ पे इमोशनल सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉकी सिल्वी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसको समझता है। उसके बाद से सिल्वी उसे किस करती है। यहीं पर वो टेम्पैड लेकर एक टाइम डोर खोल देती है और उसके थ्रू लॉकी को टीवीए में वापस भेज देती है कि अपने प्यार को पास होते हुए सिल्वी अपने काम को अंजाम नहीं दे सकती थी। इस पल के लिए उसने कई बरसों से इंतजार किया था। ऐसे ही सिल्वी अपने तलवार को लेकर ही हू रिमेन्स की ओर बढ़ती है और उसे मार देती है। और उस वक्त ही हू रिमेन्स कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलूंगा। वो भी हंसते हंसते कहता है। सेक्रेट टाइमलाइन का रियल टाइम व्यू दिखाया जाता है। यहाँ पर कई सारे मल्टीपल टाइमलाइन बनने लगते हैं। सब चीज तहस नहस होने लगती है। दूसरी ओर लॉकी सदमे में रहता है। वो उठकर मोबियस की तलाश में टीवीए में इधर उधर भागने लगता है। मोबियस के मिलते ही वो बताता है कि हमें वो मिल गया था, लेकिन गड़बड़ हो गया। वो बहुत ही खतरनाक है और उसके जैसे कई सारे जीव अब और आने वाले हैं। इस पर सुनकर मोबियस कहता है कि शांत हो जाओ एनालिस्ट। पर लॉकी शॉक्ड होके कहता है ये क्या बोल रहा है। वो टाइम कीपर्स की मूर्ति वाली जगह पर देखता है। यहाँ पर पहले हमें टाइम कीपर्स दिखाए गए थे, अब वहाँ पर ही हू रिमेन्स की मूर्ति होती है, जो कि कैंग के यूनिफॉर्म में था। इसी के साथ दोस्तों सीजन 1 खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ये लॉकी सीरीज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर से हम लोग नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।